मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। वहां पंचायत चुनाव नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन $US विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है, इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है। और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है। और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई
तो खून की नदियां बह जाएगी। कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, और इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 प्लस 22 हुए, कितने होते हैं 96 और 20, मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 प्लस 80 लगभग 550 हुए, और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी चले। मान्यवर, राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बनी, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर, उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है, और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद को, मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है।